तो बच्चों आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का कौन सा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज को हम कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं बच्चे? प्रतिशत। तो बताओ क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत या परसेंटेज। तो तुम पढ़ने जा रहे हो बच्चे, ध्यान से समझो कि मैं परसेंटेज में तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज कहते किसे हैं। आ रहा समझ में ना? तो परसेंटेज के बारे में जानो। परसेंटेज दो वर्ड्स के मिलने से बना है। पर यहाँ मैंने लिख दिया परसेंटेज दो वर्ड्स के मिलने से बनता है पर प्लस सेंट। किसके किससे मिलने से जी? पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है प्रति। प्रति क्या होता है जी? प्रति। प्रति माने होता है एक। क्या होता है जी? एक। और सेंट का मतलब होता है कि 100, सैकड़ा। आ रहा समझ में ना? सेंट सेंचुरी से बना है। सेंचुरी मतलब क्या होता है? सैकड़ा। समझ रहे हो तुम लोग? तो कहता है इन मैथमेटिक्स को बढ़िया समझना। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत। 100 को ही हम शत बोलते हैं। शत का मतलब होता है सैकड़ा। क्या होता है बच्चे? सैकड़ा। सैकड़ा को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंचुरी। क्या कहेंगे? सेंचुरी। सेंचुरी से बना है सेंट। तो परसेंट का मतलब हो गया प्रतिशत, माने प्रति 100। मतलब होता है यदि हमने कह दिया x%, माने x प्रति 100, माने x का बटा में क्या लिख देंगे? 100। x बटा 100 का मतलब होता है 100 में x। क्या होता है जी? 100 में x। समझ में आ गया? तो कहता है इन मैथमेटिक्स परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो। परसेंटेज क्या होता है जी? एक नंबर होता है या रेशियो होता है। याद रखना, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, तो लिखोगे, इसको ध्यान से समझ लो। क्या लिखेंगे? अ परसेंटेज इज अ नंबर। परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो। माने परसेंटेज जो होता है एक नंबर होता है या क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो माने अनुपात। कहता है कैसे? तो कहता है इसमें से देख लो कि एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। माने एक भिन्न के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे 2/3, 3/4, 5/6 ऐसे करके लिखेंगे हम, ठीक है ना जी। ऑफ 100। आज जब भी इसको परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो उसके बटा में हम क्या करेंगे? 100 के रूप में लिखते हैं। और इसको हमेशा डिनोट किया जाता है परसेंटेज साइन को। परसेंटेज के लिए एक साइन हम बनाते हैं। ये साइन या सिंबल हम कहते हैं। इसका हम कहेंगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज, देन यू हैव टू राइट। इस तरीके से मार्का बना लोगे तुम लोग। क्या बनाओगे बच्चे? इस तरीके से, माने ऐसे तीसरा लाइन खींच कर ऊपर और नीचे खींचेंगे तो इसको हम बोलेंगे परसेंट। क्या बोलेंगे जी? परसेंटेज। यही हमारा परसेंट हो गया। प्रतिशत को व्यक्त करने का ये तरीका होता है। आ रहा समझ में ना? और इसके लिए अगर एब्रिविएशन कहा जाए, शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है, तो इसके लिए एब्रिविएशन होता है PCT, परसेंटेज। क्या होता है जी? PCT। कहीं कहीं इसको PC लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? PC। तो PC का मतलब होता है परसेंट और PCT का मतलब होता है परसेंटेज। आ रहा है समझ में ना? तो अगर हम कहें कि अब इसको बेहतरीन तरीके से समझे, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना जी। मैथमेटिक्स में किसी अनुपात को व्यक्त करना हो, किसी रेशियो को अगर व्यक्त करना हो बच्चे, समझ रहे हो ना, तो अनुपात को व्यक्त करने के लिए हम इसको व्यक्त माने लिखते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे? यदि हमने कह दिया कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, तो हम बोलेंगे प्रति 100 या प्रति सैकड़ा या 100 में एक। 100 में एक। फिर से समझो, प्रतिशत का मतलब होता है क्या? शत माने सैकड़ा, प्रति माने एक, माने 100 में एक। प्रतिशत का मतलब क्या होता है जी?
100 में 100 में 1 होता है। ठीक है बच्चे, अब इसको हम कहते हैं, देखो 100 में 1 को हम कहते हैं इंग्लिश में कि पर 100। क्या कहते हैं जी? पर 100। पर 100। अब देखो हम कहेंगे x% इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे x बटा x बाई 100। समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि x% मतलब क्या होता है बच्चे? x बाई 100। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं इससे, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि 5% बराबर क्या होगा बच्चे? 5/100। समझ में आ गया? हम कहेंगे 4.5% इज इक्वल टू 4.5/100। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। तो इसके 2-3 फार्मूला होते हैं, दोनों तीनों फार्मूला को मैं तुम्हें बता दूं बच्चे। क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछता है ये समझते चलो तुम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहला अब हम तुम्हें फार्मूला लिखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए तुम लोग? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यस सर। अब फार्मूला पहला लिख दें। फार्मूला नंबर 1, किसी भी प्रतिशत को, किसको? अगर फ्रैक्शन में बदलना हो, किसमें बदलना है बच्चे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। क्या होता है जी? भिन्न। भिन्न में बदलने के लिए, माने प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? 100 से भाग देते हैं तथा प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। समझ में आया? ये पहला फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, तुम लोग को खूब ठीक से समझते चलोगे। अब इसको हम बेहतरीन तरीके से अब समझते क्या है बच्चे। ये देखो, हमने ये पेज को अगर चेंज कर दिया, ये ले लो, ये ले लिया मैंने, यहाँ से समझे, इस पर ठीक समझ में आ रहा है। तो हमने क्या, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं तथा प्रतिशत का चिन्ह क्या करते हैं जी? हटा देते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है x% बराबर व्हाट, तो हम लिखेंगे x% इज इक्वल टू x बाई 100। अब प्रतिशत का ये जो सिंबल था इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इतना लिख दिया। अरे समझ में बच्चा? यस सर। पहला फॉर्मूला लिख लोगे तुम लोग। यस सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x%? x% is equal to x by 100. Suppose I am asking the question, what is the value of, अब क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 4% is equal to what? आ रहे समझ ना? तो लिखेंगे 4% is equal to, we can write here 4/, 4 एकम 4, अब 4 25 हाँ 100, हम लिखेंगे 1/25। तो कहेगा परसेंटेज को, 4% को फ्रैक्शन में बदले। किस में बदले जी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कहे या कहेगा भिन्न में बदले। तो हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें क्या करते हैं बच्चे? ऑटोमेटिक 4% को हम फार्मूला के द्वारा लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। दूसरा क्वेश्चन मैं कहता हूँ 3 4 5 6 2 4 क्वेश्चन में तुम्हें दे दूँ क्या? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 3, यहाँ मैं दे रहा हूँ बच्चे 3.5, ये हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ 3.5% इक्वल टू, यहाँ भरना है। तीसरा क्वेश्चन 4.5% इज इक्वल टू व्हाट? चौथा क्वेश्चन 8/10% इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन 2/5% इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा करके ये चारों क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, ठीक है बच्चे? बना सकते हो तुम लोग? यस सर। ये चारों क्वेश्चन बनाने के लिए मैं तुम्हें एक यहाँ और ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देख लो बच्चे, अगर हमें कहता है यहाँ पर कि 5/, यहाँ पे मान लो कहता है 5/16% बराबर कितना होगा? यही क्वेश्चन कहना है जी।
तो देखो क्या लिखेंगे 5/16 16 लिख लेंगे। Yes, sir. अब हमने बताया x प्रतिशत को हम लिखते हैं x बटा 100 लिखते हैं ना जी। Yes, तो इतना के बटा में हम क्या लिख देंगे 100 अर्थात सीधा लिखेंगे 1/16 इंटू 100 नीचे ही 100 लिख लिया जाता है। आगे समझ में। Yes, sir. अब 5 से काटेंगे इसमें देख लो 5 से 5 20 25 100 अर्थात 1/, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 320 ये हो जाएगा हमारा आंसर। मान इसमें परसेंटेज लगा इसमें परसेंटेज नहीं लगा कोई दिक्कत। No, sir. ठीक से समझ गए बच्चे। Yes, sir. अगर कोई भी परसेंटेज का सिंबल दिया हो और इसको फ्रैक्शन में बदलना हो किस में बदलना हो Fraction. तो आसान तरीका क्या है बच्चे हम उसमें क्या करेंगे आराम से 100 से डिवाइड करेंगे 100 से क्या करते हैं इसमें Divide. x% को लिखेंगे x/100। अब परसेंटेज के सिंबल को यहाँ पे हटा देते हैं यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चा। Yes, sir. तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँ बना लोगे तुम लोग। Yes, sir. तुम्हें बना के और याद करके आना है बच्चे कल ठीक है ना। Yes, sir. दे दें पहले मैं बोलूँगा 90% इक्वल टू व्हाट 80% इक्वल टू व्हाट 75% इक्वल टू व्हाट 60% इक्वल टू व्हाट 50% इक्वल टू व्हाट फिर 40% इक्वल टू व्हाट फिर 30% इज इक्वल टू व्हाट 25% इज इक्वल टू व्हाट फिर कहेगा 2.1/2 ये इतना परसेंट इज इक्वल टू व्हाट कहला 6.1/4% बराबर कितना। और अगर मैं एक लास्ट कहूँगा 100% बराबर कितना। आ रहा समझ में ना। तो ये सब क्वेश्चन बना लोगे बच्चे। Yes, sir. नोट करो होमवर्क में कॉपी में नोट करो ये तुरंत बनाओगे और फिर मिलाओगे ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब इसमें देख लो एक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने तरफ से फिर से क्वेश्चन और वह क्वेश्चन रहेगा कि 5.2 ये हो गया मान लो 7 इतना परसेंट इक्वल टू कितना होगा। अरे समझ में बच्चे। Yes, sir. हम क्या करेंगे 7 का इसमें बना इसमें 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 7 × 5 = 35 2 कितना हो गया 37/7। अरे समझ में ना। अब बट्टा में क्या लिख लेंगे 100 बट्टा में क्या लिखते हैं 100. और ये कटने वाला कोई भी नहीं है तो लिखेंगे 37/700 ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चा। Yes, sir. कहेंगे 100% बराबर क्या होगा बोलो तो 100/100 परसेंटेज के लिए हम 100 रख दिया 2 0 से 0 कट के क्या आ गया 1। तो इतना क्वेश्चन बना लोगे बच्चे। Yes, sir. तो ये फर्स्ट ग्रुप का हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या दूसरा फॉर्मूला तुम्हें सिखा दूं बच्चे। Yes, sir. तो सीखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर फॉर्मूला नंबर 2 क्या सीखने जा रहे हैं बच्चे। Formula number 2. ये ले लो ये सब पेज पे हमने अप्लाई कर दिया ठीक है। ये ले लो दूसरा फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं। यदि किसी भिन्न माने क्या हो गया फ्रैक्शन को ठीक है समझो दशमलव या किसी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल को फ्रैक्शन या Decimal को. ऐसा कोई भी दे दे अगर इसको अगर प्रतिशत में बदलना है किस में बदलना है जी प्रतिशत. माने परसेंट में अगर बदलना हो आ रहा समझ में ना। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसको किस में बदलना है परसेंटेज में बदलने के लिए ठीक से समझो। बदलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे संख्या में जो भी हमारा संख्या होगा ना फ्रैक्शन वाला संख्या जो हो जाएगा या डेसिमल वाला हो जाएगा उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर प्रतिशत का चिन्ह ये ले लो प्रतिशत का हम लोग यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे लगा देंगे। प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। इसे और ठीक से समझो। फार्मूला कहता है क्या फार्मूला कहता है इसे समझो।
यदि कह दे x दे दे, आ रहा समझ में ना, यस सर, और कहता है कि x को परसेंट में बदले, x को परसेंट में, बदले, तो लिखेंगे x इंटू 100%। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। समझ में आ गया बच्चा? x को अगर परसेंट बदलना होगा तो क्या करेंगे, x इंटू 100%। समझ में आ गया बच्चा? यस सर, अब इसको ठीक से समझो। क्वेश्चन हम कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कि 4 को प्रतिशत में बदले। 4 को किस में बदले जी? प्रतिशत, माने 4 को परसेंट में बदल देना है। आ रहा समझ में ना? क्या करेंगे, 4 इंटू 100%, मतलब 400%। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चा? यस सर, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, अब हम इसी को बदल देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कहता है कि 3/4 को, ठीक है ना, परसेंटेज में बदले। किस में बदले? परसेंटेज, परसेंटेज में बदले। यू हैव टू चेंज 3/4 इंटू परसेंटेज। ओके, क्या करेंगे बच्चों, बोलो क्या लिखेंगे? 3/4 इंटू 100%। अब कटने वाला हो तो काटेंगे। 4 एकम 4, 4 25 हाँ 125 हो गया, 100 होता है। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 75%। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर, समझ में आया बच्चा? यस कोई सर, दिक्कत किसी को? नो सर, ऐसे ही अगर मैं तुम्हें कह दूं कि बोलो 10.5 को परसेंटेज में बदलें। किस में बदलें? परसेंटेज, में बदलें। यू हैव टू कन्वर्ट 10.5 इंटू परसेंटेज। ठीक है ना जी? तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, याद करो, फिर से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? 10.5 इंटू 100%, मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 105 में 2 जीरो बिठा देंगे, और 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना? अर्थात 1050%। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया बच्चा? यस सर, अर्थात हमारा अगर कोई भी अगर अंक, 2 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी बच्चे, क्या क्या पढ़ लिया, ये दोनों को मैं समरी कर दे रहा हूँ। कोई टेंशन किसी को है क्या बच्चा? नो सर, ठीक से समझ रहे हो? यस सर, पहला फार्मूला हमने क्या किया, 2 फार्मूला। पहला फार्मूला x% बराबर कितना होगा, ये फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन, ये कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। 1% बराबर कितना मैंने कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x/100, x% इक्वल टू x/100 लिखेंगे। आ रहा समझ में? यस सर, और दूसरा क्वेश्चन कहेगा x बराबर कितना परसेंट, x बराबर कितना, परसेंट, या ऐसे सिंबल दे देगा, ऐसे x को प्रतिशत बदले। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, x इंटू 100%, x इक्वल टू x इंटू 100%। ये 2 फार्मूला। तो सपोज इट्स आस्किंग द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे बच्चे, फिर से बता दूं थोड़ा समय। यस देखो सर, कहता है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले खूब बढ़िया समझ लो। पहला क्वेश्चन कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, माने निम्नलिखित को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, ये क्या दिया जी, फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। माने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। और इसमें 1 नंबर में दे देगा बच्चे 3/4, 2 नंबर में दे देगा 7/25, 3 नंबर में दे देगा 11/40, 4 नंबर में दे देगा बच्चे 6/5। ऐसा कोई भी देगा तो बना सकते हो तुम लोग, यस सर, कोई परेशानी बच्चा? नो सर, फिर इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, इतना लिख लो तुम लोग।
रोक लो, लिख लो। और फिर अब मैं बता रहा हूँ, फिर अब क्या कहेगा इसी में, ठीक से ये देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। ये ले लो, यहाँ से यहाँ हमने ये मिटा दिया। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस बार क्या कहेगा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। माने अब की बार जो दिया उसको किस में बदलना है बच्चे, फ्रैक्शन। ऐसा 2-4 क्वेश्चन दे दूं। ये नंबर 35%, बी 56%, सी 37.5%, डी 140%, ई 150%। तो क्या इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो? Yes, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। आ रहा समझ में ना। yes, sir. अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बच्चे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो ये 2 फार्मूला ठीक से समझ गए बच्चे? Yes, sir. यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. तो जब कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो याद करो एक और क्वेश्चन हमारा पूछता है। क्या क्वेश्चन कहता है तो देखो, कहेगा कि परसेंटेज एज अ रेशियो। अगला क्या कहेगा जी हमको, Percentage as ratio. परसेंटेज एज अ रेशियो, माने रेशियो के रूप में प्रतिशत को कैसे लिखते हैं हम लोग। अरे समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं बच्चे, रेशियो के रूप में लिखना है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, देखो कि 5% को रेशियो के रूप में लिखो। किस रूप में लिखो जी, Ratio. रेशियो के रूप में लिखना है। रेशियो माने अनुपात के रूप में लिखना है। अरे समझ में ना। Yes, sir. तो रेशियो माने क्या समझेंगे, अनुपात के रूप में लिखने के लिए कहेगा। तो हम लिखेंगे 5% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5/100। 5 एकम 5, अब 5 20 100, माने हो गया 1/20। तो रेशियो के रूप में लिखेंगे 1/20, 1:20, माने 1:20, 1/20। दैट इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? तो अगर एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो, सपोज इट इज आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन, then first of all you have to divide by 100 and then you have to cut, and then after simplifying you have to write 1:20 और x into y। ओके, जिस रूप में रहेगा हम उस रूप में लिख लेंगे। कोई दिक्कत बच्चा? No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. अब परीक्षा में क्या कहता है, इसी के सेम उल्टा पूछता है। अब की बार क्या पूछेगा बच्चों, उल्टा। उल्टा क्या होता है, कैसे पूछेगा, तो कहेगा टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो। आ रहा समझ में ना। टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज, माने एक रेशियो दिया रहेगा, अनुपात के रूप में दिया रहेगा बच्चा, ठीक है ना जी। इसको किस रूप में लिखना है, परसेंट के रूप में लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू अ परसेंटेज, माने एक यहाँ पे रेशियो दिया है, ठीक है ना। और कन्वर्ट इसको करना है किस में, परसेंटेज। किस में करना है जी, परसेंटेज में। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, कहता है 10 रेशियो 16, 10 रेशियो 16. तो हम इसको किस में बदल देना है, परसेंट बराबर कितना परसेंट, ये कह दिया। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बनाएंगे 10/16। क्या लिखेंगे, 10/16. पहले इसको बदल लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इनटू 100%। जो भी हो हम जानते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है बच्चे। अब काट दो, 4 चौके 16 और 4 25 100 और 2 दूनी 4 और 2 25 10, माने हो गया 25 25 125/100।
2, ठीक है ना, और प्रतिशत इसको और काटेंगे होते हैं 2 छके 12, 2 दूनी 4, 62.5%। कितना हो जाएगा? 62.5%। तो हमारा हो गया 62.5%। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। क्या एक और क्वेश्चन बता दूं मैं इस पर? यस सर। एक क्वेश्चन और समझ लो बच्चे। एक क्वेश्चन कहता है कि 8:5, 8:5 को बराबर कितना प्रतिशत? हम क्या करेंगे आंसर करने के लिए? 8:5 को क्या लिखेंगे? 8/5 इंटू क्या कर देंगे? 100। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों प्रतिशत 100% लिखते हैं बच्चे? अगर मानो एक्स में अगर हमने 100% लिख दिया तो हम जानते हैं एक्स इंटू 100 के लिए 100, अब परसेंटेज के लिए हम क्या लिखते हैं? बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो सिर्फ एक्स ही बचा कि नहीं? बचा। इसलिए एक्स लिखें या एक्स इंटू 100% लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है बच्चे? सेम का सेम होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? नो सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फिर से बना रहे हैं। ये क्वेश्चन था ना 8:5, 8:5 को हमें प्रतिशत में बदलना था। तो हम क्या करेंगे? 8/5 लिख कर इंटू क्या कर देंगे? 100। अब काटते हैं यहाँ पर देखो 8/5 इंटू 100% काटते हैं। 5 से कम 5, 5 20 100, 20 5 100 होता है। 8 दूनी 16 अर्थात 160%। क्या लिख लेंगे? 160%। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया बच्चे? तो किसी रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो तुम लोग, और किसी भी परसेंट को अगर मान लो कि रेशियो में बदलना है बदल सकते हो, डेसिमल में बदलना हो बदल दोगे, अरे भाई 100 से भाग दे देंगे, जो आएगा उस दशमलव में भाग दे देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो अब एक बार और मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट, अब कन्वर्ट करना सीखना है। कैसा? अ गिवन परसेंटेज, गिवन परसेंटेज माने परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है ना जी? इन क्या? डेसिमल फॉर्म। किसमें बदलना है जी? माने 1% बराबर, ये परसेंटेज दिया है कि कितना इसमें डेसिमल, कितना? तो हम बस जैसे पहले पढ़े हैं ना वैसे ही कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है? 36% बराबर कितना? तो क्या लिखेंगे? 36/100। अब देखो जब भी किसी के बटा में 100 दे दे तो इसको काट कर भाग देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ठीक से? अगर काटेंगे तब देखो कितना होता है। अगर काटेंगे, अगर इसको खूब बढ़िया समझो, मैं बोल रहा हूँ काट कर भाग देंगे ना तो और लेंदी हो जाएगा। देखो 36/100 को अगर हम काटते हैं तो देखो 4 9 36, 4 25 100, 9/25। अब हम 9/25 से क्या करेंगे? 9 में भाग देंगे। भाग लगेगा जी? नहीं लगेगा। तो दशमलव दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब फिर अब इसमें ले जाएंगे तो 25 तिया 75, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा हमारा 1। अब अपने मन से एक 0 बिठाएंगे तो 25 छके 150। अब आकर क्या हुआ? ये कट गया। कितना है? डेसिमल 36 आया ना जी? हमें ये कुछ नहीं करना है बच्चे, याद रख लेना, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 100 से भाग देना हो, किससे भाग देना हो? 100 से या 10 से या 1000 से या 1 पर 4 जीरो माने 10,000 से। तो भाग देने का तरीका देखो क्या होता है, खूब ठीक से समझ लो, जीवन भर याद रखना। 36 में किससे भाग देना है? 100 से। 1 पर कितना जीरो है? 2। तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। एक पहला अंक 6 या दूसरा अंक 3, तो हम 3 और 6 लिखकर यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव। ये हो गया हमारा आंसर। देखो तो यह आंसर और यह आंसर एक आया कि नहीं जी? अपने मन से आगे 0 बैठा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी? इसे और ठीक से समझ लो बच्चे। अगर हम कहें खूब बढ़िया, देखो यहाँ देखो बच्चे, कहते हैं कि 25/10। अब इसमें किससे भाग देना है जी? 25 में 10 से डिवाइड करना है ना। 1 पर कितना जीरो है बच्चे?
तो हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे, इधर से एक अंक के बाद हम दशमलव बिठा देंगे। एक अंक के बाद क्यों दशमलव बिठाएंगे जी? क्योंकि एक जीरो दिया है। अगर रहता 25/100 तो एक पर कितना जीरो है? तो 25, 5 और 2 के बाद यहाँ हम दशमलव देकर जीरो कर देंगे। आ रहा समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हो रही है बच्चे? नो सर। यही क्वेश्चन फिर से दे दो। देखो यहाँ पर कहता है 25/100, 1000 से भाग देना है। किससे? 1000 से। तो हम क्या लिखेंगे? 25 लिख लेंगे। एक पर कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है ना जी। और यहाँ 1 2 एक अपने मन से अब क्या करेंगे? जीरो। और दशमलव देकर इधर जीरो करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि दशमलव, यहाँ देख लो, 0.25%, 0.25% को हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 0.25/100। अब फिर देख लो एक पर कितना जीरो है? तो 2 जीरो दशमलव हम इस साइड में लाकर लिखेंगे। पहले से 25 है, अब क्या करेंगे? एक जीरो एक और जीरो लगा के अब हम क्या कर देंगे? डेसिमल लिख देंगे यहाँ। क्यों लिखे? समझ में आ गया बच्चे? अब तुम लोग भाग देने की जरूरत नहीं है जी। तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर डेसिमल को परसेंटेज में बदलना हो, अब हम एक तो लास्ट सीखने जा रहे हैं बच्चे। क्या बोलो? डेसिमल को परसेंटेज में बदले। तो डेसिमल को परसेंटेज में कहता है टू कन्वर्ट क्या? अ गिवन डेसिमल दिया है, ठीक है ना जी। इसको बदलना है किसमें? इनटू परसेंटेज। किसमें बदलेंगे जी? परसेंटेज में बदलेंगे, ठीक है ना। तो खूब बढ़िया समझो। अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी अगर डेसिमल दिया हो, ठीक है ना, मान लो दे दिया 0.8, तो कहते हैं इसको परसेंटेज में बदले। किस में बदले जी? परसेंटेज। तो बस ये जान लो x = x × 100%। यही फॉर्मूला सब में लगेगा। तो 0.8 में हम क्या करेंगे? 0.8 × 100%, माने अब हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पर 2 जीरो बैठ जाएगा, परसेंट लिख देंगे। लेकिन 8 के पास एक अंक के बाद दशमलव दिया है ना, तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 80% आंसर। समझ में आ गया बच्चा? इसको और समझ लो थोड़ा सा। दशमलव भी हम लोग एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है इसमें से कि 0.004 बराबर कितना परसेंट। तो हम क्या करेंगे बच्चे? सीधे लिखेंगे 0.004 × 100%। 100 लिखकर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते, ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा 4 पर 2 जीरो, इसमें हम क्या करेंगे? बिठा लेंगे, ठीक है ना जी। 4 पर कितना जीरो बिठा दिए? 2 जीरो, इतना परसेंट। लेकिन अब यहाँ देखो दशमलव कितने अंक के बाद दिया? देखो 1 2 3 अंक के बाद। 3 अंक के बाद दिया है ना जी। तो अब 3 अंक के बाद दिया है तो हम भी क्या करेंगे? 1 2 और 3 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव दे देंगे। ये हो गया हमारा कितना परसेंट जी? 0.400 जीरो दे दें या इस पर परसेंट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चे। तो ठीक है, अब तुम लोग तैयार हो। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है? कहता है इसमें से कि फाइंड, ये क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खूब ठीक से समझ लो बच्चे। कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछता है क्वेश्चन नंबर कि 25 का 10% कितना होगा। आ रहा है समझ में ना? समझ में आ रहा है? इंग्लिश में पूछेगा
कि 10% ऑफ 25 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 25 का 10% का मतलब क्या होता है बच्चा, गुणा। गुड़ा क्या होता है, गुड़ा अर्थात हम लिखेंगे 25 इंटू 10, और जिसमें प्रतिशत लगा हो तो उसको क्या लिखना है, बटा 100। अब ये देखो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5/2 डेसिमल में तोड़ेंगे तो 2.5। ये हो गया हमारा। आंसर। कोई दिक्कत बच्चा किसी को, नो सर। कोई परेशानी नहीं ना। ऐसे ही क्वेश्चन करके अगला क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। क्वेश्चन यहाँ समझो, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। समझ में आ रहा है ना जी। माने किसका, माने 36 का, इसको हिंदी में कहते हैं कि 36 का कितना प्रतिशत 9 होगा। मतलब क्या समझेंगे जी, 36 का कितना प्रतिशत, इसे समझो 36 का कितना परसेंट 9 होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे बनाते हैं, देखो खूब बढ़िया समझ लेना बच्चा। इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसको लिख लो। लिखेंगे 36 का कितना प्रतिशत, क्या कर रहा है, कितना तो प्रतिशत लिखेंगे के परसेंट। कितना प्रतिशत क्या लिखेंगे, के परसेंट इज इक्वल टू 9। इतना लिख लेंगे। यस सर। अब हम लिखेंगे इसी को कि 36 का के, अब परसेंट मैंने क्या लिखेंगे, बटा 100 इज इक्वल टू 9। समझ गए बच्चा। अब इस समीकरण में याद है तुम लोगों को, हमें के का मान याद करना है, किसका, के तो लिखेंगे और के बराबर इधर हो गया 9 बटा 100, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और का माने गुणा 36, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 36 बटा 36। समीकरण याद है ना ठीक से। यस सर। अब समीकरण याद है तो इसको देखो, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 4 एकम 4 और 4 25 माने हो गया 25। यही हो गया हमारा आंसर। माने 36 का, इसका मतलब हो गया 36 का के परसेंट माने 25% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। समझ में आया बच्चा। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमको बनाना हो, इंग्लिश में बनाना हो, तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा है कि ये ले लो, यही क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। How to solve this type of question? Now listen to me carefully. First of all, you have to write. सबसे पहले हम लिखेंगे let x% of 36 is equal to 9। या ये भी मत लिखो, इस लाइन को छोड़ो और आसानी से हम कह देते हैं। क्या लिखेंगे कि व्हाट परसेंट ऑफ 36, लिखेंगे कि के परसेंट, क्या लिख रहे हैं हम लोग, के परसेंट। वाट परसेंट की जगह हमने क्या रख दिया, क्या, के परसेंट ऑफ 36 इज इक्वल टू 9। वाट परसेंट ऑफ 36 इज 9, तो हमने क्या, वाट परसेंट की जगह हमने क्या रख दिया, के परसेंट ऑफ 36 इज 9। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या बच्चा, के बाई 100 ऑफ 36 इज इक्वल टू 9। अब याद करो बच्चे, हम क्या करेंगे बनाने के लिए, हम क्या करेंगे और करके लिखेंगे के इज इक्वल टू 9 बट्टा का 36 उधर जाएगा तो इनटू, अरे बट्टा का 100 उधर जाएगा तो इंटू 100, ऑफ 36 उधर जाएगा तो डिवाइड
36। 9 कम 9 9 चौके 36, 4 से 25 मार्क में कट गया। इसका भी आंसर क्या आया? 25। ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो बना लोगे बच्चे? कोई दिक्कत? अब कहता है इसमें कोई भी क्वेश्चन कहेगा बना लोगे तुम लोग? कहता है कि फाइंड नंबर हुज 8% इज 6। तो हम क्या करेंगे? मान लो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, तो 8% ऑफ x इज 6, ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है बच्चे? तो अब हमें लगता है इसमें का सभी क्वेश्चन बना लोगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना? एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसे समझो। कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर, व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16। क्या बना सकते हो इसे? व्हाट परसेंट की जगह हम डायरेक्ट लेंगे कि के परसेंट ऑफ 40 इज इक्वल टू 60। आ रहा है समझ में? तो क्या के का मान नहीं निकालोगे बच्चे? ऐसा करके कोई क्वेश्चन बना सकते हो? तो या तो के परसेंट कर सकते हो या लिख सकते हो कि लेट x% ऑफ 40 मीटर इज इक्वल टू 16, देन यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x। ऐसे बना लोगे बच्चे? तो तुम्हारा ये पूरा लेसन समाप्त हो जाए बच्चे। परसेंटेज के अगले वीडियो में फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? ओके बच्चों।